हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निधानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, जो कि सत्र 2024-25 के लिए आई है कक्षा 10वीं में और हिंदी की है ये। तो इसको हम लोग तैयार करेंगे और आज हम लोग इसकी इकाई पढ़ेंगे, इकाई 1। और इकाई 1 जो है इसकी, इसमें ये पाठ्य पुस्तक है हमारी क्षितिज भाग 2, उसका काव्यखंड पद्य भाग है। और पद्य भाग के जो पाठ है, इसमें 6 पाठ हमारे पद्य भाग के हैं, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके बाद फिर पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन है, रीतिकाल है, आधुनिक काल में प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है और नई कविता है। इसके बाद कवि परिचय है, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, है ना, जो हम व्याख्या लिखते हैं, और काव्य सौंदर्य है, और इसके बाद सौंदर्य बोध है और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है। तो इसी की तैयारी करेंगे हम आज, और इसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न, सारे प्रश्नों को देखेंगे जो भी हमारी इस पुस्तक में है, निदानात्मक पुस्तक में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनके सारे प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो चलते हम लोग इन प्रश्न उत्तर के हल की ओर। तो हम लोग जवाब दो काव्यखंड की, और इसमें ये पाठ है सूरदास, इसके बाद फिर सूरदास के पद है, फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी का है, आत्मकथ्य पाठ है जो जयशंकर प्रसाद जी का है। और इसके बाद फिर अगले जो पाठ हैं उनमें देखते हैं हम लोग। इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पर कि उत्साह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, 2 उत्साह और 8 नहीं रही है। फिर ये दंतुरित मुस्कान नागार्जुन, और ये छठा पाठ है संगत का इंग्लिश डोरा। और इन्हीं पाठ का सारांश यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पर ये कवि परिचय दिया हुआ है और बहुत अच्छा कवि परिचय यहाँ पर है। ये कवि का नाम, जन्म, मृत्यु और रचनाएं दी हुई है, और यहाँ पर इनका भाव पक्ष और कला पक्ष दिया और साहित्य में स्थान दिया है। तो हमें आसान भाषा में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन्हीं को, क्योंकि एक 2 अंक का, ये 3 अंक में आती है व्याख्या और 2 अंक में आता है कवि परिचय। तो 2 अंक का प्रश्न है, तो या तो वो रचनाएं में पूछ सकता है, भाव पक्ष या कला पक्ष में से एक पूछ सकता है, साहित्य में स्थान पूछ सकता है। कोई भी 2 विषय वस्तु पूछेगा तो हम लोगों को ये बिल्कुल इस सारणी को याद रखेंगे। इस सारणी का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक पुस्तक आपके पास भी होगी विद्यालय में, तो इसको अच्छे से आप अध्ययन करेंगे तो ये आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। और जिस बालक के पास ये पुस्तक नहीं है वो भी इससे सहायता प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम प्रारंभ करते हैं। जो उचित विकल्प है उनके सामने एक सही का निशान लगाना है, टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्य साहित्य का दूसरा काल, पद्य साहित्य में तो पहला काल था आदिकाल और दूसरा काल क्या होगा, भक्ति काल। ठीक है। इसके बाद अगला है रीतिकाल, जो काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। रीतिकाल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। ये 3 कालों में, ये 3 भागों में इसको बांटते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। आधुनिक काल का आरंभ जो है वो कब से होता है? आधुनिक काल का आरंभ है तो संवत 1900 से। इसके बाद फिर इनमें से पंत, निराला और महादेव वर्मा 4 आधार स्तंभ है। सूरदास जो है भक्ति काल के कवि हैं, तो ये इसमें नहीं है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे माने जाते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे। नई कविता के कवि हैं, तो नई कविता के जो कवि है यहाँ पर रघुवीर सहाय। और इसके बाद फिर भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है, भक्ति काल की समय सीमा है बच्चों 1375 से लेकर के 1700 तक। संवत 1375 से लेकर के 1700 तक भक्ति काल की समय सीमा है ये। संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक का समय है ये, है ना। और सन और संवत में हम सभी जानते हैं, कब माइनस हम 57 करेंगे तो सन निकल आएगा, है ना, तो सन बन जाता है। ठीक।
आगे देखते हैं हम लोग। और इसके बाद अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ कब से माना जाता है, तो मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो वीडियो आपके सामने बनाई है, उसमें सारे काल का जो कालखंड और समय सीमा निर्धारित की है, और उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखा। लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, तो प्रयोगवाद का जो आरंभ है ये 1943 से माना जाता है। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं, तो बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के, है ना। बिहारी कौन से काव्यधारा के कवि है, रीति सिद्ध। नंद नंदन जो है, नंद का नंदन, तो ये नंद का नंदन जो है भगवान कृष्ण है, नंद बाबा के पुत्र है नंद का नंदन। इसके बाद है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती है, तो ज्ञान व योग की बातें कड़वी ककड़ी सी। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, तो श्री कृष्ण की जो तुलना है वो हारिल की लकड़ी से की है। व्याधि शब्द का क्या अर्थ है, तो व्याधि का मतलब होता है रोग। इसके बाद है सूर के पद में जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात जो कही गई है वो कौन सी मर्यादा है, तो प्रेम संबंध की मर्यादा। सूरदास के जो गुरु जी थे उनका नाम था वल्लभाचार्य जी। और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सूर के आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। पुरीन पात है ना कमल का पत्ता। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हारिल पक्षी की तुलना की गई है, किससे की गई हारिल पक्षी की तुलना, तो ये हारिल जो पक्षी है, ये तुलना हारिल जो पक्षी है गोपियों से की गई। किससे की गई है, हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है ना। और हारिल की लकड़ी, ये ध्यान रखेंगे आप, हारिल की लकड़ी जो है वो कृष्ण और हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से। सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है, सूरदास ने जो है अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है, तो सूरदास जो है वो तो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, तो कृष्ण भक्ति को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया। सूर की रचना नहीं है, तो सूरदास की रचना आप यही याद कर लें, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी 3 है, और एक वो विनय पत्रिका नहीं है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, परशुराम को जो है व्यंग भरे उत्तर किसने दिए, तो दोस्तों परशुराम को व्यंग भरे उत्तर जो है वो किसने दिए थे, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण ने दिए थे। किसने दिए थे, लक्ष्मण ने दिए थे। इसके बाद फिर आगे शिव धनुष के टूटने, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो कौन क्रोधित हुए, तो परशुराम जी क्रोधित हो गए थे शिव धनुष के टूटने पर। रामचरितमानस की भाषा अवधि है ना, और रामचरितमानस की भाषा अवधि है। इसके बाद है राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र थे। ये राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे, विश्वामित्र जी। सहस्त्र बाहु का वध किसने किया था, तो परशुराम जी ने। और इसके बाद फिर कवि प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, तो अपनी आत्मकथा को कैसे बता रहे हैं कवि प्रसाद, भोली थके पति की पंथा, कहते हैं क्या आवृत्ति हो रही है, थके पति की पंथा। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। छायावाद के प्रतिनिधि कवि, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हम सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद को कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला था, कामायनी 30वां प्रश्न है। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला था, तो कामायनी लिखिए तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। जयशंकर प्रसाद का कौन सा संग्रह इसमें से नहीं है, तो देखो उनका संग्रह आकाशदीप भी है, आंधी भी है और इंद्रजाल भी है। साय में धूप जो है उनका नहीं। ठीक है, इसके बाद है फिर आगे उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो हमने जब उत्साह कविता पढ़ी है, इसकी व्याख्या पढ़ी है, तो इसमें पता चला कि उत्साह कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। कवि निराला ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है, बादल की कल्पना कौन सी बताइए, हम सभी जानते हैं कि निराला ने बाल कल्पना, कौन सी कल्पना बताइए, बाल कल्पना। इसको कवि निराला ने बादलों के लिए विशेषण, बादलों के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया है, नवजीवन, क्योंकि नया जीवन देते बादल। कवि निराला बादलों से बरसने का आह्वान करते हैं, लेकिन कैसे, किस तरह से बरसना है, तो आकाश को घेर कर बरसो। कवि निराला ने तप्तधारा के माध्यम से संकेत किया है, कवि निराला ने तप्तधारा के माध्यम से क्या संकेत किया है, तो कवि निराला ने तप्तधारा के माध्यम से जो संकेत किया वो है जन सामान्य की पीड़ा
ये दंतरित मुस्कान के लेखक नागार्जुन, और दंतरित मुस्कान के लेखक नागार्जुन, और मुख्य गायक की आवाज में गूंज मिलाने वाला, मुख्य गायक की आवाज में गूंज मिलाने वाला जो क्या कहलाता है, वो संगीतकार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अब रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को देखना है, उनका सही उत्तर लिखना है। तो मैंने यहाँ भर दिया है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को रोक कर भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूं, मेरा मेरा तो यही बोलना है कि आप वीडियो को न रोकें, न स्क्रीनशॉट लें। एक बार समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा परीक्षा में। ठीक है, भरना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अपनी पुस्तक को, या इसको केवल याद करना और इसको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला देते हैं, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय श्रृंगार। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय क्या है? श्रृंगार रस, है ना। प्रधान विषय क्या रहा? श्रृंगार रहा। इसके बाद फिर सूरदास जो है वो जन्म से क्या है? अंधे थे। सूरदास जो है जन्म से क्या थे? वो अंधे थे। और गोपियां जो है उद्धव को क्या मानती है? भाग्यहीन मानती है। गोपियां उद्धव को क्या मानती है? भाग्यहीन, है ना। इसके बाद एक गोपियों के लिए कृष्ण जो है हारिल की क्या है? लकड़ी है ना। ये अपने अभी वहां वस्तुनिष्ठ में तुलना जो है किससे की गई? हारिल पक्षी से की गई है। इसके बाद हरि जो है, हरि है वो क्या है? राजनीति बढ़िया है। सूरदास का निधन पारसोले में हुआ था, और गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए उद्धव है ना लिए दिया, है ना। जो उद्धव के लिए है ये संबोधन जो है, किसके लिए दिया है? ये उद्धव के लिए दिया है, मधुकर, है ना। गोपियों ने मधुकर शब्द जो है, ये मधुकर का जो संबोधन किया है, भंवरे का संबोधन किया है, वो उद्धव के लिए किया। सूरदास जी मुख्यतः कौन से रस के कवि हैं? तो वात्सल्य और श्रृंगार। बच्चों आपको ये भी ध्यान रखनी है, पढ़ना इसको भरना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना रिक्त स्थान की जगह ऐसा एक अंक में पूछ ले सूरदास जी मुख्यतः कौन से रस के कवि हैं, तो फिर आपको पूरा तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे। योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रज कौन आए थे? ब्रजधाम कौन आए थे? ब्रजधाम उद्धव जी आए थे। इसके बाद कौन से पक्षी की तुलना गोपियों से की गई? तो हारिल पक्षी की तुलना। गोपियां हारिल पक्षी है, और हरि जो है हारिल की लकड़ी है। सहस्त्र बाहु की भुजा किसने काटी? सहस्त्र बाहु जिसने हजार भुजाओं वाले राक्षस की भुजाएं परशुराम जी ने। सूरवीर अपनी वीरता जो है कहां दिखाते हैं? युद्ध भूमि में या रण में? रण और युद्ध भूमि एक दूसरे के पर्यायवाची है। छुवत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लक्ष्मण का है। इसके बाद फिर परशुराम स्वभाव से कैसे थे? क्रोधी थे। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर और भक्त जो है वो किसका वध नहीं करते? गाय का वध नहीं करते। अहंकारी व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो अहंकारी आ जाएगा। कौन से व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं? अहंकारी। परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु भगवान शिव थे, है ना। भगवान शिव ने ही परशुराम को अपना शिष्य बनाया था। कवि प्रसाद के जीवन की जो गागर है वो कैसी थी? रीति ना खाली, है ना। रीति का मतलब था खाली गागर थी उनकी। इसके बाद फिर कवि प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण किसने उन्हें धोखा दिया था? उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। कवि प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। आलिंगन में आते आते कौन भाग गया था? तो प्रेमिका भाग गई थी। उनके आलिंगन में आते आते उनकी प्रेमिका भाग गई थी। निराला ने, ए गुंजन ऊपर बैठ, नीचे नहीं। निराला ने बादलों से क्या किसका आग्रह किया? बरसने का। निराला ने बादलों से किसका आग्रह किया है? बरसने का। निराला ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया? तो काले काले घुंघराले बालों के समान। ध्यान रखना इस बात का, बादलों को किसके समान सुंदर बताया? काले काले घुंघराले बालों के समान, है ना। उत्साह कविता की भाषा कैसी है? उत्साह कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। कैसी भाषा? ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उनके महत्वपूर्ण उत्तर है। तो इसीलिए शायद है कि आपको ये कहीं और स्थान पर मिले, तो इसीलिए इनको ध्यान से सुनना है। तो संस्कृतनिष्ठ
खड़ी बोली थी उनकी जो कविता की भाषा। उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह कैसा गीत है? एक आह्वान गीत है। और अट नहीं रही कविता जो है फागुन की मादकता को प्रकट करती है। इसके बाद अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता है? फागुन क्या? फाल्गुन की, फागुन मास की। निराला की अधिकांश रचनाएं कौन से छंद में लिखी गई? तो मुक्त छंद में। निराला को हम सभी जानते हैं, जो छायावादी कवि है निराला। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी मुक्त छंद में है। इन्होंने छंदों के बंधन को तोड़ा और इनकी जो जूही की कली जो काव्य संग्रह है इनका, इनकी जो रचना है उसमें इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का उपयोग किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ, साहस होते हुए भी अर्थात दुविधाग्रस्त रहना। साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना है, तो दुविधा हत का मतलब है साहस होते हुए भी दुविधा में पड़े रहना, है ना। इसके बाद है कमल तालाब छोड़कर कहाँ खिल रहे हैं? मेरी झोंपड़ी में। कमल जो तालाब छोड़ करके कहाँ खिले हैं? मेरी झोंपड़ी में। तुम्हारी यह कौन सी मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है? तो तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान जो है वो मरे हुए में भी जान डाल देती है। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है। इसके बाद फिर फसल कविता के जो कवि हैं, फसल कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। ध्यान रखेंगे। सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया है, सरगम के सबसे ऊंचे स्वर को कहा गया हिचक या संकोच। सबसे जो ऊंचा स्वर होता है उसे कहा गया हिचक या संकोच। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और ये सत्य सत्य पर देखेंगे। तो भरते हम लोग सत्य सत्य को। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस, कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। मांग रही क्या? नहीं मांग रही है, वो नहीं मांग रही है, वो भगवान कृष्ण के पास स्थिति सत्य है। इसके बाद फिर अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। अच्छे लोग, तो सत्य है ये। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, नहीं लगा, कड़वा लगा, कड़वी ककड़ी की तरह, तो ये असत्य है। योग संदेश सुनकर के गोपियों की वीर अग्नि बढ़ रही है, बिल्कुल सत्य। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन गाते थे, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि श्रीनाथ जी के मंदिर में ये पूजा करते थे और वहीं रहते थे। इसके बाद वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि जो है वो सूरदास को माना गया, तो ये तो परम सत्य है, सत्य ही नहीं है, परम सत्य है। और इसके बाद राजा का धर्म है वो प्रजा को न सताए, तो ये भी सत्य है। इसके बाद शिव धनुष जो भगवान राम ने तोड़ा, तो ये भी सत्य है। इसके बाद कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे हैं, तो ये भी सत्य है। और वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं या नहीं करते, तो असत्य है ना। यदि यह लिखा होता नहीं करते हैं तो सत्य होता। ठीक है। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हुए, तो सत्य है ये, है ना। फिर परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत तो उठे, असत्य। लक्ष्मण तो भयभीत हुए नहीं है ना। इसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, बिल्कुल सत्य, वाराणसी में ही हुआ। आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सत्य। जयशंकर प्रसाद मौन रहकर भी औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, असत्य। ऐसा नहीं थे वो दूसरों की कथा वो सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे, वो तो खुद ही अपने जीवन से परेशान थे। कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते है ना, निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते थे, तो ऐसा नहीं है, ये भी असत्य है। इसके बाद फिर
कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया। बिल्कुल सत्य है, भंवरे की तरह उनका मन है। इसके बाद है फिर अट नहीं रही कविता, जो है फागुन की मादकता को प्रकट करती है। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो बिल्कुल सत्य है। छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, तो बिल्कुल सत्य है ना। छायावादी कवियों में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ था। निराला पूंजीवाद के सार्थक तथा पोषक थे, तो ये असत्य है। वो पोषक नहीं थे पूंजीवाद के, वो विरोधी थे। निराला को आधुनिक कवि कहा जा सकता है क्या? तो आधुनिक कवि भी कहा जा सकता है, तो आधुनिक कवि है वो, है ना। तो उन्हें आधुनिक निराला को हम आधुनिक कवि भी कह सकते हैं, तो सत्य है ये, है ना। आधुनिक कवि भी कह सकते हैं उनको हम लोग, ठीक है ना। निराला को आधुनिक कवि ही है वो, तो ये सत्य है। और इसके बाद है फिर निराला प्रगतिवादी कवि हैं, तो सत्य है ये, प्रगतिवाद के ही कवि हैं, छायावाद के भी और प्रगतिवाद के भी कवि है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनकी जोड़ियों को मिलाते हैं, सही जोड़ियों को, और देखते हैं। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं मिला रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना, जैसे सूरदास के पद है, तो सूरदास के पद, सूर के पद है, तो सूर के पद है तो आपको इसके सामने ही लिखना है, जैसे सूरदास, जैसे सामने सामने लिखना है आपको, ये ध्यान रखना हो परीक्षा में, ये इधर, ठीक है। उत्साह है जैसे, तो यह निराला, ये ध्यान रखना है आपको, सामने लिखना है ना। आपको ऐसे तीर के निशान से या ऐसे नहीं मिलाना है। फिर निराला जो है वो है अट नहीं रही है, अट नहीं रही है ना। फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये तुलसीदास है ना, तुलसीदास। और फिर यहाँ जयशंकर प्रसाद, तो आपको सामने ही जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये ऐसे डेस लगा करके सामने ही लिखना है, आपको इस तरह से मिलाना नहीं है, ठीक है। और क्या है, मेरे यहाँ स्थान की कमी है इसमें, इसलिए मिला रहा हूँ। परीक्षा में आपको नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, आपको इस तरह सामने ही लिखने हैं, तो ये आपको अच्छे अंक मिलेंगे, वरना हो सकता है कि आपके अंक भी काट लिए जाएं। तो आगे बढ़ते हम लोग, है ना। विनय पत्रिका, है ना। अब मैं सामने की जगह लगा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास, लेकिन आपको नहीं लगाना, आपको सामने लिखना। कामायनी जयशंकर प्रसाद, है ना। साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी सूरदास। और युगधारा, युगधारा जो है नागार्जुन, है ना, ये सामने। और ये लाल पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, है ना। इसके बाद है फिर ये हमने पढ़ी है, तुम्हारी यह, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, है ना। थके पति की पंथा की, मुख्य गायक की, अब मुख्य गायक की यहाँ आएगा, है ना। तुम्हारी यह, तो दंतरित मुस्कान। थके पति की पंथा की, मुख्य गायक की, तो गरज गरज में। मन की मन में मांझ रही, और आबा फागुन की सट नहीं रही है। इसके बाद है फिर ये सूरदास का जो जन्म है वो कब हुआ, फिर तुलसीदास का जन्म कब हुआ, जन्म और मृत्यु, फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद की जन्म मृत्यु, तो इनको है, तो इनको मिलाते हैं हम लोग। तो सूरदास का जन्म और मृत्यु यह है, सन 1478 में जन्म हुआ और सन 1583 में इनकी मृत्यु हुई, है ना। इसके बाद फिर तुलसीदास का यह है 1532 में जन्म और 1623 में मृत्यु हुई। और इसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद का जो है ये यहाँ पर है, जयशंकर प्रसाद का यहाँ मिलेगा सन 1889
में जन्म हुआ और 1937 में मृत्यु। और इसके बाद फिर निराला का जन्म 1979 में हुआ। ये निराला का जो जन्म है और मृत्यु, ये थोड़ा सा ये 1900 नहीं है, ये 1800 है ना, 1800, सॉरी, ये यहाँ पर काट के 1889 है ना, 89 में इनका जन्म हुआ निराला का, और फिर सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये थोड़ा या मिस प्रिंट छपा था, तो 1879 में जन्म हुआ निराला का और 1961 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, का जो जन्म है वो 1911 में हुआ और मृत्यु 1998 में, और डबराल जो है वो भी जीवित है, तो इनका जन्म है 1948 में हुआ। ठीक है, अब हम फटाफट एक वाक्य के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले, सूरदास जो है भक्ति काल की किस शाखा की? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा करना। सूरसारावली के कवि कौन है? सूरदास। ठीक है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहां से लिए गए हैं? तो हमारे पाठ्यक्रम में जो 4 पद है वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए। सूरसागर पुस्तक जो है उनके भ्रमर गीत के से लिए गए हैं। इसके बाद गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े? तो उद्धव पर। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े? उद्धव पर। गोपियों भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया? श्री कृष्ण के प्रति। भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आए थे? तो उद्धव। श्री कृष्ण का योग संदेश, हल्दी नहीं बने, हेलो, तो इसके बाद श्री कृष्ण का योग संदेश जो है गोपियों के लिए उद्धव लेके आए थे। प्रश्न नंबर 8वां, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? योग संदेश। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सूरदास के पदों में कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस है, लेकिन कौन सा है? वियोग श्रृंगार। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? माधुर्य गुण की। किस गुण की? माधुर्य गुण की। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ब्रज भाषा की। किस भाषा की प्रमुखता है? ब्रज भाषा की। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी, दीवानी हो गई थी? तो श्री कृष्ण के प्रेम में, है ना। इसके बाद सूरदास के पदों में तेल की गगरी कहकर किसे बुलाया गया? तो उद्धव को बुलाया गया। इसका 14वां प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। किसने कहा? ये, है ना, तो उद्धव को जो बड़भागी है गोपियों ने कहा है। ठीक है ना? इसके बाद फिर गोपियों का उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे क्या व्यंग्य उद्देश्य था? तो ये था कि वो उद्धव जो है श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, है ना। उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, इसलिए उन्हें बड़भागी कहा है। उनके प्रेम से अछूते रहे। तो उद्धव जी, है ना, उद्धव जी जो है कृष्ण की संगति में रह करके उनके प्रेम से अछूत रहे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई? कमल के पत्ते से। किसके पत्ते से की गई? कमल के पत्ते। तेल की मटकी की विशेषता क्या है? तेल से जो लिपटी हुई या छुपड़ी हुई मटकी होती है, उसे पानी में डूबने पर भी उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 19वां है, गोपियां कौन सी बात श्री कृष्ण को बताना चाहती है? तो सहज मानवीय प्रेम की। गोपियां कौन सी बात श्री कृष्ण को बताना चाहती है? सहज मानवीय प्रेम की। गोपियों के हृदय की इच्छा हृदय में क्यों रह गई थी? क्योंकि श्री कृष्ण कभी लौट कर नहीं आए, है ना, वो वापस लौट कर कभी भी नहीं आए। गोपियों ने उद्धव का योग संदेश किसे देने की बात कही? तो गोपियों ने उद्धव का योग संदेश जिनका मन चक्री की बात। चंचल मन वालों को योग संदेश देने से क्या लाभ होगा? तो चंचल मन वालों को योग संदेश देने का मतलब है योग संदेश को समझ पाए, है ना। यदि चंचल मन वालों को योग संदेश देंगे तो योग संदेश को समझ पाएंगे।
गोपियों का मन कहाँ स्थिर हो चुका है? तो श्री कृष्ण के प्रेम में। गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है? तो भगवान श्री कृष्ण का। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती है? इसके बाद है सूरदास किन कवियों में से एक है? तो कृष्ण भक्त कवियों में से वो एक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा छंद है? तो दोहा और चौपाई छंद है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? तो बाल कांड से। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? काशी में। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण जो है वो महर्षि विश्वामित्र के साथ आए थे, है ना। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो महर्षि विश्वामित्र के साथ वो आए थे। भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा था। किसके धनुष को तोड़ा था? शिव जी के धनुष को तोड़ा था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है शिव धनुष के टूटने के कारण हुआ। हेलो, इसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? ओज गुण। कौन सा गुण है? ओज गुण। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ? तो व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सा शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? जो सेवा करने का कार्य। राम ने धनुष को किस धोखे से छुआ था? तो भगवान राम ने धनुष को नया समझकर छुआ था, है ना। भगवान राम ने धनुष को क्या समझकर छुआ था? नया समझकर छुआ था। इसके बाद है लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? तो श्री राम ने कहा। सहस्त्रबाहु कौन थे? तो सहस्त्रबाहु कौन था? वो एक प्राचीन काल के प्रतापी राजा थे जिनकी 1000 भुजाएं थी। प्राचीन काल के एक प्रतापी राजा थे जिनकी क्या थी? 1000 भुजाएं थी। इसके बाद फिर तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज किसे कहा है? भृगुकुल का ध्वज परशुराम को, है ना। ये एक ही शब्द है, भृगुकुल का ध्वज, भृगुकुल केतु, एक ही शब्द का अर्थ है ये, भृगुकुल केतु परशुराम को। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? तो श्री राम और विश्वामित्र दोनों ने ही किया। लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसा बताया? तो लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसा बताया? एक समान। परशु का क्या अर्थ होता है? फरसा होता है जो कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र होता है। और परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? तो परशुराम के सिर पर गुरु का ऋण शेष था। इसके बाद फिर शूरवीर को अपनी शूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? तो शूरवीर को रण में शत्रु के समक्ष अपने शूरवीरता का या शूरता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसके बाद फिर तुलसीदास किस काव्यधारा के? तो भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के, और यदि शाखा पूछे तो राम भक्ति शाखा। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। तुलसीदास किस मार्ग के कवि थे? राम भक्ति परंपरा के। तुलसीदास जी को राम भक्ति का मार्ग कैसे मिला? तो राम भक्ति की प्रेरणा इनकी पत्नी रत्नावली से मिली, है ना। हम सभी जानते हैं इस बात की, इस पूरी कहानी है ये जो कक्षा के दौरान मैंने आपको सुनाई थी। तुलसीदास जी को राम भक्ति की प्रेरणा इनकी पत्नी रत्नावली से मिली। इसके बाद है तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही? तो तुलसीदास जी के काव्य में वीर, रौद्र, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता रही। वीर, रौद्र, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता रही। बालक बोध बधो नहीं तो ही, है ना। तो ब की आवृत्ति हो रही, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उंगली दिखाने से कौन सा क्या मुरझा जाता है? कौन मुरझा जाता है? तो काशी फल या कुमड़े का बहुत छोटा फल होता है, जैसे उंगली दिखाएंगे वो मुरझा जाता है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हंस में। और हंस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई? हंस में हुई है तो सही है, लेकिन हंस में कब हुई? तो सन 1932 में। उस समय अर्थात जब हंस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई आत्मकथ्य कविता, तो उसका संपादन कौन कर रहे थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी कर रहे थे, ठीक है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को क्या माना है? कवि को संसार को निस्सार, नीरस या नश्वर माना है। इसके बाद एक कविता में कवि ने मधुप यानी भंवरा किसे कहा है? तो भंवरा है मन को, भंवरे को,
जो है मन को भंवरा कहा है। कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा किन यादों के आसपास गुनगुनाकर अपनी कहानी कहना चाहता है? वो जीवन के अभावों के आसपास, किनके अभाव, जीवन के अभावों के आसपास। कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में किसका सामना कर रहे हैं? कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में किसका सामना कर रहे हैं? तो इस वक्त वो पतझड़ का सामना कर रहे हैं। कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? तो कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते, है ना। कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? तो ये मुरझाकर गिर रही पत्तियां जो है मानव जीवन में आने वाले दुख और निराशाओं की प्रतीक है। इसके बाद फिर आगे, जीवन की यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। जीवन के यथार्थ और मार्मिक, यहाँ पर देखो आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो जीवन की यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो प्रेयसी के जो गाल है उनकी लालिमा की तुलना सूर्य की लालिमा से की गई है। प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते कौन भाग गई? प्रेमिका मुस्कुरा करके भाग गई। उत्साह कविता मुख्य रूप से क्या है? तो उत्साह कविता मुख्य रूप से एक आह्वान गीत है। उत्साह कविता किस युग की कविता है? ये उत्साह कविता प्रगतिवादी युग की कविता है। इसके बाद 68 पे चलते हैं। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? बादल को, है ना। उत्साह कविता किस युग की कविता? प्रगतिवादी युग की कविता है। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? बादल को। किसे संबोधित है? बादल को। और फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? फागुन माह में हम सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु आती है। प्रश्न नंबर 70 है, कवि निराला के अनुसार क्या अट नहीं रही है? तो आबा फागुन की अट नहीं रही है। कवि निराला के अनुसार क्या अट नहीं रही है? आबा फागुन की। 71 में, फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे हो जाते हैं? तो फागुन मास के आते ही, फागुन मास में पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से लग जाते हैं। फागुन मास में पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से लद जाते हैं। इसके बाद निराला का संपूर्ण साहित्य किसमें प्रकाशित है? तो निराला रचनावली के 8 खंडों में, है ना। संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया? तो उत्साह कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। किसका आह्वान किया? बादलों का आह्वान किया। धाराधर इसके लिए प्रयुक्त है? तो धाराधर बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो बादल के हृदय में विद्युत या बिजली छुपी हुई है। बादल के हृदय में कौन छुपा है? विद्युत या बिजली। विश्व के सकल जन कैसे हो गए हैं? व्याकुल और उन्मन। इसके बाद बादल के हृदय में कौन छुपा है? बिजली, बिजली या विद्युत। विश्व का सकल जन कैसे हो गए हैं? व्याकुल और उन्मन, है ना। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो घेर घेर 2 बार आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमारी कक्षा 10वीं में है भी है। बादल किस दिशा से आते हैं? अज्ञात दिशा से। अज्ञात दिशा से। तप्तधरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है? दुखों से पीड़ित धरती, है ना। तप्तधरा का सांकेतिक अर्थ दुखों से पीड़ित धरती। 80 है प्रश्न नंबर, ये दंतरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मनमोहक मुस्कान का खूबसूरती से वर्णन किया? छोटे बच्चे की, है ना। और यह दंतरित मुस्कान जो है किसकी मुस्कान है? यहाँ पर छोटे बच्चे की। बच्चा किसको बिना पल के झपकाए लगातार देखे जा रहा है? कवि को। अनिमेष देखना, अनिमेष देखना का क्या आशय है? बिना पल के झपकाए लगातार देखना, बिना पल के झपकाए लगातार देखना। इसके बाद क्योंकि पहली बार देखने के कारण वो पहचान नहीं पा रहा है कवि को, इसीलिए। कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी क्यों कहा है? क्योंकि वह अपनी घुमाकर प्रवृत्ति के कारण
अपने घर से दूर रहे हैं, है ना, वो अपने घर से दूर रहे हैं। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है? तो माँ की अंगुलियां। बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा है? बिना पल के झपकाए। बच्चा माँ की गोद में बैठकर जो है कवि को कैसे देख रहा है? बिना पल के झपकाए। नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से क्यों देख रहा है? वो कवि को पहचान न पाने के कारण, है ना। नन्हा शिशु जो है वो तिरछी नजर से क्यों देख रहा है? कवि को पहचान न पाने के कारण। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ। नागार्जुन को क्या माना जाता है? नागार्जुन को घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव का माना जाता है। वो घुमक्कड़ थे और अक्खड़ स्वभाव के, है ना। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ। ये आपको ध्यान से रखना है, बहुत ध्यान से याद करना है ये। इसके बाद फिर नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? तो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में, नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है ना। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो फसल कविता हमें किसानों के करीब ले जाती है। प्रश्न नंबर 93 है, कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया? तो फसल को मिट्टी, किसान, फसल को पानी, किसान, मिट्टी और सूरज, है ना। फसल को पानी, किसान, मिट्टी और सूरज की किरणों की महिमा बताया है। फसल किसका जादू है? तो फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। इसके बाद फिर संगतकार मुख्य गायक के साथ, मुख्य गायक का साथ क्यों देता है संगतकार? ताकि मुख्य गायक को यह लगे कि वह अकेला नहीं है, ताकि मुख्य गायक को यह लगे कि वह अकेला नहीं है ना। इसके बाद है फिर ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं? तार सप्तक। यदि ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो तार सप्तक, और मध्य सप्तक के नीचे है तो मंद्र सप्तक। और मुख्य गायक को ढांढस बनाने का काम कौन करता है? तो संगतकार करता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, समझते हैं इनको, है ना। सबसे पहले पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो पद्य साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की वह विधा से है, उस विधा से है। पद्य साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की उस विधा से होता है जिसमें काव्य, कविताएं, गीत, गजल, छंद, दोहे आदि की रचना की जाती है ना। पद्य साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की उस विधा से होता है जिसमें काव्य, कविताएं, गीत, गजल, छंद, दोहे आदि की रचना की जाती है। पद्य साहित्य की जिन विधाओं में रचना की जाती है वहां कहानी या मन के भाव को व्यक्त करने के लिए गेयता का पुट दिया जाता है, गेयता का पुट दिया जाता है। आप चाहे तो इतना भी याद कर सकते हैं केवल यहाँ पर, ये जिसमें काव्य, कविताएं यहाँ से पद्य साहित्य से तात्पर्य से लेकर के की जाती है तक का, तो भी आपका काम चल जाएगा। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया और फिर इनके नाम और समय अवधि? तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया। पहला आदिकाल, इनका वीर गाथा काल भी नाम है, संवत 1050 से लेकर के 1375। फिर दूसरा है भक्ति काल, संवत 1375 से लेकर के 1700 तक। फिर इसके बाद तीसरा है रीति काल, संवत 1700 से लेकर के 1900 तक। चौथा आधुनिक काल, संवत 1900 से अद्यतन, है ना। इसका ध्यान रखेंगे अपन लोग। इसके बाद फिर रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए। तो रीति काल को श्रृंगार काल इसलिए कहा गया है क्योंकि रीति काल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, क्योंकि रीति काल की जो रीति काल के अधिकतर कवि है उनकी रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसीलिए श्रृंगार काल कहा गया है। रीति काल की विशेषताएं हैं तो हम सभी जानते हैं, 2 अंक में आता 2 विशेषताएं पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपके यहाँ 3 लिख दिए, तो आप ब्रज आप याद कर सकते, बहुत आसान है। ब्रज भाषा की प्रधानता, और चाहे तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि इस समय में, इस कालखंड में ब्रज भाषा की प्रधानता रही है ना। तो ब्रज भाषा की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता और नायिका भेद का वर्णन। इसके बाद फिर अगला है रीति काल के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखनी है। रीति काल के कवियों के नाम
तो रीतिकाल के कवियों के नाम और प्रत्येक की एक एक रचना है। तो पहला केशवदास, उनकी कवि प्रिया और रामचंद्रिका, एक एक पूछी मैंने, दो दो लिख दिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। बिहारी की एक ही रचना है, एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। और घनानंद की दो रचनाएं लिख दी मैंने, सुजान सागर और विरह लीला। इसके बाद फिर प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं प्रवृत्तियां हैं। तो उपमानों की नवीनता, बुद्धिवाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रधानता, उपमानों की नवीनता, बुद्धिवाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रधानता और निराशावाद की प्रधानता। प्रयोगवाद के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो अज्ञे है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। इनकी दो रचनाएं इत्यलम और हरि घास पर क्षणभर। हरि घास पर क्षणभर कौन सी? हरि घास पर क्षणभर और इत्यलम दो है। इसके बाद है फिर धर्मवीर भारती की है ठंडा लोहा और अंधा युग। नरेश मेहता की है वन पाखी संशय की एक रात, है ना। और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रगतिवाद के जो कवि है उनके नाम लिखने अपने को, प्रगतिवाद के कवि। तो प्रत्येक की एक एक रचना लिखने। तो पहले नागार्जुन, नागार्जुन के युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। फिर दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुर और रांगे राघव की है मेधावी और पांचाली। ठीक है। फिर आगे है प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखनी है अपने को। तो प्रगतिवाद की विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखनी है। तो सबसे पहले शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह, है ना। क्या है? प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना, ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना और नारी के प्रति सम्मान की भावना, है ना। शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, ईश्वर के प्रति अनास्था और नारी के प्रति सम्मान की भावना। आगे बढ़ते हैं। नई कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखनी है। तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, है ना। प्रयोगों में नवीनता, मानवतावाद और फिर क्षणवाद को महत्व दिया गया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है नई कविता के कवि एवं उनकी एक एक रचना लिखनी है। तो नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी एक रचना सन्नाटा, वैसे मैंने दो दो लिख दी, गीत फरोश, कुंवर नारायण की चक्रव्यूह कोई दूसरा नहीं, जगदीश गुप्त की है शब्ददंश और बोधि वृक्ष, और नरेश मेहता की वन पाखी सुनो उत्सव, है ना। इसके बाद सूरदास के साहित्य का भाव पक्ष लिखना है और दो रचनाएं। तो दो रचनाएं पहले लिख देते हैं, सूर सागर और सुर सारावली। और भाव पक्ष है सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूरदास की जो भक्ति है सखा भाव की है। और सूरदास या सूर के काव्य में शांत श्रृंगार और वात्सल्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। और बाल चरित्र चित्रण में सूरदास जो है बेजोड़ कवि है ना। इसके बाद आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं। दो रचनाएं रामचरितमानस और गीतावली, और इनकी काव्यगत विशेषताएं देखो, ये भक्ति भावना, समन्वय की भावना, सामाजिक चेतना और अवधि और ब्रजभाषा में रचना, इनकी विशेषताएं ये। तो इनको लिख सकते हैं भक्ति भावना, समन्वय की भावना, सामाजिक चेतना और इसके बाद है फिर अवधि और ब्रजभाषा में रचना विशेषताएं। तो इसको हम भाव पक्ष और कला पक्ष के अनुसार लिखेंगे। प्रसाद जी ये मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के उपासक हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में नारी के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव है। काव्य में अनुभूति की गहनता विद्यमान है, उनका भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष है प्रसाद जी की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी है और जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये कला पक्ष है। प्रसाद जी के काव्य में अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। उन्होंने नए नए छंदों को भी अपनाया है। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिख दिया आपके सामने। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्या व्यंग्य निहित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में यह व्यंग्य निहित है
कि वह श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी कभी किसी के प्यार के बंधन में नहीं बंध पाए। उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं भाग्यहीन है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यहीन कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वह श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी कभी किसी के प्यार के बंधन में नहीं बंध पाए। उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं भाग्यहीन है। इसके बाद उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो किस किस से की गई, तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है कमल के पत्ते से की गई, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। उद्धव का व्यवहार जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलानी दी है, तो बहुत सारे उदाहरण है। कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी में प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, है ना। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम की नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभाव रहित है ना। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। भाई वे कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, वो तो कर ही रही थी कि उनके बदले उद्धव उनके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह लेकर पहुंच गए, है ना। वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आ कौन गए, उद्धव। तो उद्धव जो आए तो उनके बदले में उद्धव आए और उद्धव उनके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह लेकर पहुंचे। श्री कृष्ण के बदले उद्धव का आना और उनके द्वारा मन पर नियंत्रण रखने की बात या सलाह ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, है ना। इसके बाद आगे चलते, मर्यादा न रही माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो गोपियां अभी तक कृष्ण की प्रतीक्षा मर्यादा में रहकर कर रही थी, परंतु उद्धव का योग संदेश के साथ आगमन ने गोपियों की सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया, है ना। गोपियां अभी तक कृष्ण की प्रतीक्षा मर्यादा में रहकर के कर रही थी, परंतु उद्धव का योग संदेश के साथ आगमन ने गोपियों की सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। इसके बाद फिर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन स्थिर नहीं रहता, चक्री की तरह घूमता रहता है, परंतु गोपियों का मन तो बिल्कुल। प्रश्न नंबर 22वां, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए, कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि वह तो बड़ा ही पुराना धनुष था, वह तो बड़ा ही पुराना धनुष था जो कि श्री राम के छूते टूट गया। उन्होंने कहा कि बचपन में खेल खेल में उन्होंने कई धनुष तोड़े हैं, है ना। इस तरह से उन्होंने इसे तर्क दिए। इसके बाद परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता लिखी है। तो देखते हैं, जहां राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी और बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं, है ना। जहां राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी और बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों ही गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते। प्रश्न नंबर 24वां है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताइए, तो निम्न विशेषताएं बताइए कि वीर पुरुष जो है या वीर योद्धा जो है स्वयं की वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरता पूर्ण कार्य जो है स्वयं वीरों का बखान करते हैं। और इसके बाद दूसरा, वीर पुरुष स्वयं पर अभिमान नहीं करते, वीर पुरुष जो है स्वयं पर अभिमान नहीं करते। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है, तो स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन, सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियां जो है उनके सहारे जीवन जीना चाहता है। आगे चलते, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां जो है वह मानव जीवन में आए दुख और निराशाओं का प्रतीक है।
और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से कवि के स्वयं के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक कर क्रमशः याद आ रहे हैं। इससे कवि को जीवन की नश्वरता का बोध भी हो रहा है ना। तो इस तरह से वो कवि जो है उनको इसके माध्यम से कवि के स्वयं के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिर करके एक एक कर क्रमशः याद आ रहे हैं। इससे कवि को जीवन की नश्वरता का बोध भी हो रहा है। प्रश्न नंबर 27 है, कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि कवि कविता में बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए कवि ने बादल को गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। प्रश्न नंबर 27वां देखेंगे, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्साह कविता में बादल जो है जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है। बादल जीवन में उत्साह भरने का प्रतीक है और बादल जीवन में परिवर्तन लाने का प्रतीक है। इसके बाद चलते हैं, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन माह में क्या होता है, चारों तरफ खूबसूरत फूल खिल जाते हैं, डाली डाली हरे और लाल रंग के पत्तों से भर जाती है, वातावरण सुगंधित फूलों की खुशबू से महक उठता है और उस सौंदर्य के कारण उनकी आंखें उस पर से हट नहीं रही है। फागुन माह में ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। पतझड़ के समय फूल पत्ते विहीन पेड़ पौधों में फिर से नई कोपल फूटने लगती है। बाग बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं। उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक उठता है। इसके बाद है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखी। तो होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। इसके बाद देते हैं, बच्चों के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चों की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। उस मुस्कान ने कवि में एक नए जीवन का संचार कर दिया है। उस मुस्कान ने कवि में एक नए जीवन का संचार कर दिया है। बच्चों की जो मुस्कान है और बड़ों की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल, भोली और निष्काम होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सकाम और सस्वार्थ होती है। प्रश्न नंबर 14वां है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो कवि नागार्जुन के अनुसार फसल जो है वो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिला जुला परिणाम है। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 35वां, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक तत्व कहा है। क्या कहा है? प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। प्रश्न नंबर 36 है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेहशील श्रम लगा होता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते हैं और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। आई समझ में? फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेहशील श्रम लगा होता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते हैं और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? क्योंकि क्योंकि कवि के अनुसार मिट्टी
के गुणधर्म ही उसे फसल को उपजाऊ शक्ति बनाते हैं। कोई भी मिट्टी उपजाऊ तभी बनती है जब उसमें ऐसे अनेक तत्व मिले होते हैं जो गुण से भरपूर होते हैं, है ना। देखते हैं है ना, कवि के अनुसार मिट्टी के गुणधर्म ही उसे फसल को उपजाऊ शक्ति बनाते हैं। कोई भी मिट्टी उपजाऊ तभी बनती है जब उसमें ऐसे अनेक तत्व मिले होते हैं जो गुणों से भरपूर होते हैं। प्रश्न नंबर 38वां है और ये लघु उत्तरीय प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो संगतकार जो हैं वो गायक के सुर को, संगतकार गायक के सुर को उस समय सहारे देता है जब गायक तार सप्तक पर जाने के प्रयास में कहीं अटक जाता है। वह उस समय स्थायी को पकड़े रहता है जब मुख्य गायक अंतरे की जटिलताओं में उलझ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न जो हैं, ये पूरा जो इकाई 1 है इसके वस्तुनिष्ठ से लेकर के लघु तक सारे प्रश्न पूरे हुए। आशा करता हूं कि आप लगातार वीडियो को देखते रहते होंगे और साथ में अपने और मित्रों तक इसको पहुंचाएं। और चलते हम अगली वीडियो की ओर। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो विशेष संबंधित नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद सभी का।